हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज था संडे और संडे के अलावा बाकी 2 दिन की और छुट्टियाँ हैं, यानी कि लगातार 3 दिन की छुट्टियाँ। तो अब सोचा मैंने कि 3 दिन की छुट्टी हैं तो क्यों ना कुछ काम पेंडिंग है वो कर लिए जाएं। तो सबसे पहले यहाँ पर सैटरडे को मैंने जो बाकी के जो कपड़े वगैरह होते हैं ना वो मैंने धो के शाम को डाल दी थी स्कूल से आने के बाद, क्योंकि फिर ना पूरा दिन कपड़े धोने में ही निकल जाता है मेरा। तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे अभी जल्दी से नहा धो के अपना रेडी हो गए थे। बाकी झाड़ू पोंछा जो डेली के काम होते हैं वो कर लिए थे और अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे नाश्ते की तैयारी। तो सार्थक का मन कर रहा था कुछ स्पाइसी सा, थोड़ा सा गर्मा गर्म चटपटा सा खाने का। तो मैंने सोचा कि इंस्टेंट तो बस अप्पे ही बना लेती हूँ। और अभी थोड़ा सा सावन का महीना चल रहा है ना, तो कभी कभार हम प्याज वगैरह यूज़ करते हैं, तो अभी सावन के महीने की वजह से वो बिल्कुल बंद है। तो यहाँ पे मैंने अप्पे बनाने के लिए जो सूजी थी इसको दही में अच्छे से भिगो के 10 मिनट रेस्ट करने के लिए रख दिया। और इसके बाद सूजी फूल गई अच्छे से, तो फिर मैंने इसमें बारीक कटे हुए टमाटर, शिमला मिर्ची और लाल मिर्च, पिसी हुई काली मिर्ची, नमक और ऑरिगेनो ये डाल के इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और यहाँ पर ना जब मैं इसको मिक्स कर रही थी तो मुझे लगा कि जो बर्तन है ना थोड़ा सा छोटा पड़ रहा था, तो फिर मैंने जैसे तैसे करके उसको उसी में मिक्स कर लिया। और इसका जो बैटर है वो हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं, पतला नहीं रखना है। तो सारी सब्जियां और नमक वगैरह अच्छे से जो मसाले थे मिक्स हो गए हैं। अब इसके बाद मेरे पास नींबू नहीं था, तो मैंने क्या किया, जो खाने वाला सोडा था ना वो डाल के ऊपर से थोड़ा सा पानी ही डाल दिया उसको थोड़ा सा एक्टिव करने के लिए। तो अब मैंने यहाँ पर लिया अप्पे मेकर और उसमें मैंने जो अप्पे के जो मोल्ड हैं उनको अच्छे से ऑयलिंग कर ली थी और उनको रख दिया था मैंने बनाने के लिए। तो अभी गैस का फ्लेम मैंने मीडियम ही रखा था। और इसमें क्या है अप्पे मेकर में कि जो बीच वाले जो मोल्ड है ना उन पे जो मतलब अप्पे है ना वो थोड़े जल्दी बन जाते हैं, साइड वाले थोड़े से देर में बनते हैं। तो मैंने क्या किया कि जो बीच में थे वो सिक गए थे, तो मैंने उनको अच्छे से अदल बदल कर लिया था। ये जो सिक रहे थे उनको मैंने फिर निकाल दिया था और बाद में फिर दूसरे वाले अप्पे मैंने उसमें डाल दिए थे। तो इनको सीखने में कम से कम एक बार के जो अप्पे बनते हैं उनको 8 से 10 मिनट लग जाते हैं। और यहाँ पे मैं ना थोड़े से जो अप्पे हैं ना उनको थोड़ा सा कड़क या डार्क कलर के होते हैं तभी खाने में अच्छे लगते हैं, और एकदम लाइट होते हैं तो थोड़े से कच्चे से लगते हैं। तो यहाँ पे एक बार के जो बैच के अप्पे थे ना वो बन गए थे, तो अभी मैं इनको निकाल रही हूँ प्लेट में, क्योंकि सार्थक नहा कर आ गया था और उससे लग रही थी भूख। तो अब भी एक बैच के अप्पे बन गए हैं और इसके बाद दूसरा बैच मैं इसमें डाल दूँगी, तो वो भी आराम से बनता रहेगा। तब तक हम कर लेंगे नाश्ता। तो यहाँ पे देखिए अप्पे बनकर हो गए हैं रेडी, और कितने गर्मा गर्म अप्पे ना खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्लेट लगा दी है सार्थक के लिए और अपने लिए भी। तो अभी हम जाएंगे नाश्ता करने और उसके बाद बाकी के जो काम है वो करेंगे। और फ्रेंड्स अप्पे वाकई में ना बहुत टेस्टी थे, और कभी भी आप अप्पे बनाओ ना तो गर्मा गर्म ही खाओ, क्योंकि ठंडे खाने में उनका वो स्वाद नहीं आता है। और अब यहाँ पर मैंने ना, मेरे पास एक सूट था तो उसका कुर्ता तो मैंने पहले बना लिया था, बट उसका जो प्लाजो था या प्लाजो पैंट जो भी मुझे बनाना था वो मैंने कट करके रख दिया था, बट सिलने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो सोचा कि अभी टाइम है तो मैं ये सिल लेती हूँ। बाकी स्कूल से आने के थोड़ा बहुत कुछ और भी काम मैं कर रही हूँ, जो वेस्ट कपड़े पड़े रहते हैं ना जो यूज नहीं करते हैं हम, उनका मैं कुछ बना रही हूँ। जब वो बन जाएगा तो उसके बाद मैं आपसे शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो कटिंग की थी प्लाजो की, तो उसको पहले साइड से आसन को मैंने जोड़ लिया और बाकी की साइड से जो दोनों पर्दे थे ना उनको भी मैंने जोड़ लिया है। और इसके बाद ये यहाँ पे मैंने आसन की साइड से और बगल से सारी सिलाई लगा दी थी। अब इसके बाद मुझे नीचे से इसको मोड़ना था, और ऊपर से मैंने एक्स्ट्रा जब मैंने कटिंग की थी तो कमर की जो बेल्ट या लास्टिक हम डालेंगे उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा उसी में रख लिया था। डिटेल वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाया है कि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता। तो यहाँ पर मैंने ऊपर से और नीचे से जितना मुझे फ़ोल्ड करना था उतना फ़ोल्ड कर दिया है। और लास्टिक डालने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा सिलाई खुली छोड़ दी थी, जिससे कि हम उसमें लास्टिक आसानी से डाल सकें। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच चौड़ाई की लास्टिक ली है, और उसकी लंबाई जितना हमारा कमर का मेजरमेंट होता है ना उससे मैंने 5 इंच कम रखी है। और यहाँ पे एक सेफ्टी पिन लेके उसकी हेल्प से मैंने इसको लास्टिक को जो बेल्ट बनाई थी ना उसमें हम डाल देंगे। और जब इसमें लास्टिक डालने के बाद में दूसरी तरफ से जब आएंगे तो जो दोनों छोर है ना उनको आपस में हम अच्छे से सिल लेंगे। तो ये तरीका लास्टिक डालने का ना मुझे बहुत आसान लगता है।
तो अब यहाँ पे इलास्टिक डाल दी थी और इसके बाद में ये जो दोनों इसके इलास्टिक के जॉइंट्स हैं ना, इनको हम जोड़ देंगे और सिलाई को थोड़ा सा पक्का करेंगे जिससे कि बाद में खुल ना जाए। तो यहाँ पे इलास्टिक में मैं अच्छे से सिलाई लगा रही हूँ और इसके बाद में इलास्टिक को पूरी तरह से अब उसमें सेट कर देंगे बेल्ट में, और फिर जहाँ से जो खुला हुआ जगह रह गई थी ना, उसको भी हम सिल देंगे। तो यहाँ पे मैंने इस पर अच्छे से मतलब 3-4 बार सिलाई लगा ली थी कि हमारा जो काम है वो एकदम मजबूत हो जाए। तो प्लाजो भी हमारा लगभग बन ही गया था, और प्लाजो कट करने में पहले मैंने कट करके रख दिया था, तो अब इसको सिलने में ना बस मुश्किल से शायद 1 घंटा ही लगा होगा इसमें। तो यहाँ पे लास्टिक वगैरह डल गई थी। अब बस इसके बीच में मैं एक सिलाई और लगा दूँगी जिससे कि जो लास्टिक है ना वो एकदम फिक्स हो जाए उसमें। तो ये प्लाजो बनकर हो गया है रेडी। और अभी मैंने ये वाला कुर्ता है ना सूट पहना नहीं है, जब पहनूंगी तो मैं दिखाऊंगी इसको। और ये देखिए, इसको मैंने प्रेस वेस करके भी रख दिया था कि कभी जब पहनने का मन हो तो मैं इसको पहन लूँ। तो ये प्लाजो बनकर हो गया है रेडी, और इसको उठाकर मैंने अभी रख दिया है क्योंकि अभी मुझे ऐसा कहीं काम पड़ा नहीं है पहनने के लिए। तो फ्रेंड्स, अब इसके बाद में मैंने क्या किया कि ये जो वीडियो है ना, ये आज का नहीं है, पहले का है, बट मैं वीडियो डाल नहीं पाई थी। तो यहाँ पर ना मेरे पास एक पुराना जो सलवार था ना, उसका कपड़ा था, तो मैंने उसको उधेड़ के और जो मुझे बनाना था एक शॉपिंग बैग, या जो भी हम मार्केट वगैरह जाते हैं तो उसके लिए कुछ भी सामान वगैरह लेकर आना हो, सब्जी वगैरह, तो उसके लिए कोई बैग वगैरह होता है तो थोड़ा सा मजबूत रहता है। तो मैंने क्या किया कि उसके 2 पार्ट लिए और दोनों को मैंने अंदर उसमें जो फॉर्म होती है ना, वो फॉर्म सीट लगा के और उसको ऊपर से दूसरे कपड़े से कवर करके उसको मैंने पूरा 2 हिस्से बना लिए थे। अब यहाँ पर जो मैंने इसकी लंबाई ली है वो ली है 20 इंच, और जो इसकी चौड़ाई ली है वो ली है 16 इंच। तो मेरे पास अभी 2 पार्ट्स थे। एक पार्ट अगर इतनी लंबाई जस्ट डबल करके होता तो फिर मैं उसी हिसाब से कट करती, बट 2 पार्ट थे तो मैंने पहले इन दोनों को जॉइंट कर लिया। फॉर्म वगैरह का काम मैंने पहले ही कर लिया था क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब यहाँ पे मैंने दोनों जो कपड़े के दोनों टुकड़े थे ना, उनको मैंने जोड़ लिया है नीचे की साइड से। तो अब एक की लंबा वाला एक पूरा पीस बन गया। अब हमने दोनों को जोड़ने के बाद क्या किया कि मुझे लगाने हैं यहाँ पे दोनों तरफ निशान। तो यहाँ पर मैंने ये जो निशान है ना, इनकी लंबाई ली थी 3 इंच लंबाई और 3 इंच चौड़ाई। तो यहाँ पर मैं अभी इनको दोनों तरफ से निशान लगाऊंगी, और इसके बाद ये जो निशान लगाए हैं इनको आपस में मिला करके इनको हम कट कर लेंगे। तो स्केल की मदद से मैंने इनको सीधा कर लिया है, क्योंकि थोड़ा सा अगर हमारा मेजरमेंट इधर उधर होता है ना तो फिर सिलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पर अभी मैं इसको स्केल की मदद से मैंने चौक से मैंने अच्छे से निशान लगा लिया है कि कट करते टाइम हमें कोई भी परेशानी ना हो। और ऐसा ही एक निशान मैंने दूसरी तरफ लगा लिया है। तो यहाँ पर हमें दोनों तरफ इक्वल इक्वल निशान लगाने हैं, 3 इंच लंबाई में और 3 इंच चौड़ाई में। अब निशान लगाने के बाद मैं इनको कट कर रही हूँ। जितना हमने निशान लगाया है उतना ही कट करना है। और यहाँ पे ना इसको, ये जो बैग मैंने बनाया था ना, तो जो फॉर्म वगैरह घर पे रखी थी ना मेरी, काफ़ी टूट भी गई थी, बट मैंने इसको सुई से सिल करके पूरा सेट कर दिया था। इससे ये होगा कि जो हमारी यूजलेस फॉर्म थी वो भी काम में आ गई, और जो पुराने कपड़े थे उनको भी हमने यूज कर लिया। और ये कपड़े के थैले वगैरह होते हैं ना, बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ से ना दोनों तरफ से जो निशान लगाए थे ना वो मैंने कट कर दिया है उतना ही। अब यहाँ से हम जो साइड की, अभी हमने ये जो पार्ट है इनको सीधा कर लिया है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इनके जो हैंडल्स हैं ना वो बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 इंच चौड़ी और 16 या 17 इंच लंबी मैंने 2 पट्टियाँ ली थी, और इनको भी मैंने फॉर्म वगैरह भर के मैंने पहले ही तैयार कर लिया था। तो नॉर्मल अगर हम बिना फॉर्म के भी पट्टियाँ बनाते हैं, थोड़ी सी पतली होती हैं, तो कहीं भी जब ज़्यादा सामान वगैरह लेकर आओ ना तो वो हाथों में चुभती हैं। तो मैंने इस बार ना फॉर्म भर के वो जो हैंडल्स हैं ना वो बनाए हैं। और यहाँ पर मैंने ऊपर से 5-5 इंच की दूरी पे मैंने 2 निशान लगा लिए हैं। पहले मैंने सोचा कि थोड़ा 4-4 इंची पे करती हूँ, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा दूर लग रहा था। तो फिर मैंने 5-5 इंची पे दोनों निशान लगा के दोनों तरफ से मैंने जो हैंडल्स हैं ना वो लगा दिए हैं। अब ये हैंडल्स बन के हो गए हैं रेडी। अब इसके बाद मैंने जो ऊपर वाला हिस्सा है उसकी जितनी लंबाई है
उतना मैंने एक पट्टी ली है और इसकी पट्टी की जो चौड़ाई मैंने रखी है 2 इंच। अब इसको यहाँ से हम इस तरीके से सिलाई लगा के इसको अच्छे से अंदर की तरफ मोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि फिनिशिंग आ जाएगी। अब इसके बाद में पीछे की तरफ से जितना हमें रखना है अंदर की तरफ चौड़ाई उतना रख के बाकी के जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उसको मैंने अंदर फोल्ड कर दिया है। तो दोनों तरफ मैंने इस तरीके से पट्टी लगा करके सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद में इसको हम कर लेंगे फिर से उल्टा। अब यहाँ से साइड की जो हमारी सिलाई है हमें वो लगानी है। तो हमारा दोनों तरफ से जो हमारा बैग है उसकी सिलाई लगकर हो गई है रेडी। अब इसके बाद में हमें क्या करना है कि ये जो नीचे की तरफ की सिलाई थी वो तो हमारी पहले की लगी हुई थी, तो तीनों साइड से हमारी सिलाई लग गई है। अब यहाँ पे हम इस सिलाई को जो अभी हमने सिलाई लगाई है ना इसको थोड़ा सा फिनिशिंग देने के लिए हम क्या करेंगे, इनकी साइड में हम लगाएंगे। तो हम यहाँ पर लगाएंगे साइड में हम पट्टी। तो यहाँ पर जितनी लंबाई है उससे मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है और इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 2 इंच। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसको फोल्ड करते हुए हम लगाएंगे सिलाई और एक तरफ से सिलाई मैंने लगा दी है। इसके बाद इस सारी जो भी सिलाई है उसको हम कवर करते हुए इसको अंदर से हम कर लेंगे फोल्ड और यहाँ पर इसके ऊपर हम सारी सिलाई को छुपाते हुए हम लगाएंगे एक सिलाई, इससे कि यहाँ पर बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। तो यहाँ पे दोनों तरफ मैंने लगा दी है पट्टी और बाकी हमारी जो सिलाई थी ना वो सारी छुप गई है। तो ये जो फिनिशिंग है ना वो बहुत अच्छी लगती है। और इसके बाद मैंने नीचे की तरफ भी मैंने एक पट्टी जोड़ दी थी। तो यहाँ पर दोनों तरफ ये देखिए तीनों की साइड मैंने सिलाई लगा दी है और सिलाई लगाने के बाद हमारा बैग ना कुछ ऐसे दिख रहा है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है और बहुत अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर हमारा बस जो हमने कटिंग की थी ना वो वाला हिस्सा रह गया है, ये जो जहाँ हमने 3-3 इंच के कट लगाए थे। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे कि जो हमने जहाँ सिलाई लगाई थी ना उसको दोनों साइड को हम अच्छे से पकड़ लेंगे और जहाँ से जो सेंटर पॉइंट है वहाँ से इन दोनों को मिलाते हुए इसको आपस में हमें बराबर सिलाई लगा देनी है। और यहाँ पे जो भी साइड वाली जो पट्टी है ना आप जिस तरीके से मोड़ रहे हो तो ध्यान रखिएगा कि दोनों एक साइड में मतलब बीच की सिलाई है जो सेंटर पे ही आनी चाहिए। तो यहाँ पर दोनों को हिस्सों को मिलाते हुए बराबर सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर बराबर सिलाई लगा दी है और आप चाहें तो इस साइड में भी पट्टी लगाकर इसको मोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं लगाया क्योंकि जल्दी जल्दी में मेरे दिमाग से मैं भूल गई थी या फिर मुझे थोड़ा सा टाइम भी नहीं मिला था, देर हो रही थी मुझे, इस वजह से मैं लगा नहीं पाई थी। तो अब हमारा बैग बन के हो गया रेडी और ये देखिए सीधा करने के बाद ये बैग कुछ इस तरीके से है। तो हमारा बैग बनकर हो गया है रेडी और आपको ये बैग कैसा लगा। और ये ना जो हमारे पास पुराने बचे हुए कपड़े हैं ना उनसे बनाया है तो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अगर आपके पास भी ऐसे पुराने कपड़े पड़े हैं तो आप उनसे कुछ भी जो आपको यूज करना वो बना सकते हैं। तो इसका 2 फ़ायदे ये होंगे, एक तो आपके पुराने कपड़े भी ठिकाने लग जाएंगे, दूसरा आप उनसे अपने यूज के लायक कुछ चीज़ बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा।